हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोe, इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें आधा चैप्टर हमने कवर कर लिया। बचा हुआ सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें आधा चैप्टर आज कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा इसका फर्स्ट पार्ट तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से, आप अपने साथ में अपनी बुक और पेंसिल लेके बैठे। मैं कुछ लाइनें इसमें अंडरलाइन कराऊंगा तो आप उनको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। हार्मफुल यानी कि आप समझ सकते हो हार्मफुल का मतलब क्या होता है। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में बीमारियां फैलाते हैं, प्लांट्स में भी बीमारियां फैलाते हैं और एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको पैथोजेंस बोला जाता है। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खाने को स्पॉइल कर देते, खराब कर देते हैं। क्लोथ्स को भी खराब कर देते हैं, लेदर को भी खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ यानी कि हानिकारक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बीमारियां फैलाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ। पैथोजेंस क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं हवा के द्वारा, जब हम सांस लेते हैं, पानी के द्वारा जो हम पीते हैं, और फूड के द्वारा जो हम खाते हैं। ये कैसे भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल्स। ये कह रहा है कि ये डायरेक्ट भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये बीमारी हुई है पैथोजेंस की वजह से जिसको बीमारी हुई है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं या किसी जानवर के कांटेक्ट में आते हैं तो डायरेक्ट भी हमें हमारे अंदर पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज की आप ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करके। ये कह रहा है जो माइक्रोब्स के द्वारा जो बीमारियां फैलाई जाती हैं, अगर वो हवा के द्वारा, खाने के द्वारा, या पानी के द्वारा, या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है, तो ऐसी डिजीज़ को हम, ऐसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि फैलने वाली बीमारियां बोलते हैं। एग्जाम्पल है इस तरह की बीमारियों के, कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, जुकाम, चिकन पॉक्स है, माता बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होती है, वो है। ठीक है, व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जब कोई इंसान, उसको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, स्नीज करता है, छींकता है, तो कुछ ड्रॉप्स होती हैं वो हवा में उड़ जाती हैं। जब वो छींक मारता है तो कुछ जो हवा में उड़ जाती है, स्प्रेड एयर में हो जाती हैं, और बॉडी से फिर एक हेल्दी बॉडी, किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वो चली जाती हैं सांस लेने के टाइम पे। अब ये कह रहा है देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये कह रहा है कि कुछ इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ जानवर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब डिजीज को कैरी करते हैं, मतलब फैलाने में मदद करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई है, मक्खी है, इज वन ऑफ द कैरियर। सच कैरियर्स द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। अब जो मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, गार्बेज पे, कूड़े कचरे पे बैठती हैं, और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीट होता है, उस पे भी बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। पैथोजेंस क्या होते हैं, इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट एन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफ़र द पैथोजेंस। जब ये किसी अनकवर्ड यानी कि बिना ढके हुए खाने के ऊपर बैठती हैं तो पैथोजेंस उनके बॉडी के साथ चिपक के आते हैं, और जो बिना ढका हुआ खाना है उसके ऊपर वो छोड़ देती हैं। हुएवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। जो भी उस खाने को खाता है वो बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि खाने को हमेशा ढक कर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स। जो आप क्या करें, जो अनकवर्ड, ढके, बिना ढके हुए खाना है उसको खाने से परहेज करें। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो।
एक इसका दूसरा जो कैरियर है तो जो इसको फैलाता है उसका नाम है एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस यानी कि मादा एनोफिले एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, जिसका ये फोटो देखा है, आप देख सकते हो ये मच्छर है, ये बीमारियां फैलाने वाला है। हाउ कैन वी कंट्रोल स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? हम मलेरिया और डेंगू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सब जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो पानी में पैदा होते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन कूलर्स, तो हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। कहाँ पे इकट्ठा नहीं होना देना है? जैसे कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में, ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे पानी जमा होता है, तो ऐसी जगहों पर पानी हमें जमा नहीं होने देना है। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, तो हम ऐसे ही अगर साफ़ रखेंगे तो मॉस्किटोज जो ब्रीडिंग करते हैं, जो मच्छर पैदा होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिससे हम मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे कि हम साफ़ सफाई करें, पानी को जमा इकट्ठा ना होना दें। ये कह रहा है कि जो ये देखो, इसने एक टेबल बना के दे रखी है, ह्यूमन डिजीज, जो इंसानों में जो बीमारियां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा दोबारा फैलाई जाती हैं। सबसे पहले आती है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होती है टीबी। ये किससे फैलती है? एक बैक्टीरिया से फैलती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलती है? हवा से फैलती है। ट्यूबर टीबी होती है, फैलाता कौन है? बैक्टीरिया। होती किसकी वजह से है? बैक्टीरिया की वजह से। फैलाता कौन है? हवा फैलाती है। और मीजल्स, इसको वायरस फैलाता है, वायरस की वजह से होती है और हवा में फैलती है। चिकन पॉक्स, ये एक वायरस के कारण होती है, हवा हवा से भी फैलती है और कॉन्टेक्ट से भी फैलती है। पोलियो एक वायरस की वजह से होती है, ये भी हवा में और पानी में फैलती है। तो इससे प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन मतलब इसके बचाव का है क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द अदर्स, ये कह रहा है कि जो पेशेंट है उसको दूसरों से अलग रखना चाहिए। वैक्सीनेशन होनी चाहिए उसकी सूटेबल एज पे, जैसे पोलियो है उसके छोटे बच्चे को पिलाते हैं तो उसको पिलानी चाहिए। इन चीज़ों के टीके लगते हैं तो टीके भी लगवाने चाहिए। फिर आते हैं कोलेरा और टाइफाइड। टाइफाइड दोनों क्या हैं? बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं और फूड, वाटर से और फूड से फैलती हैं। टाइफाइड जो है वो वाटर से फैलता है। फिर इसके बचाव क्या क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड वर्ल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, ये कह रहा है कि प्रॉपरली आपको वैक्सीनेशन लेनी है, अच्छा उबला हुआ पानी पीना है और पका हुआ खाना खाना है। हेपेटाइटिस बी, ये किसकी वजह से फैलता है? ये बी की वजह से फैलता है और पानी के थ्रू फैलता है। वायरस की वजह से फैलता है, पानी के थ्रू फैलता है। तो आपको ड्रिंक करना है कैसे? वाटर, बॉइल्ड वाटर ही ड्रिंक करना है और प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। हम मलेरिया कौन पैदा करता है? प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। फैलाता कौन है? मॉस्किटो, मच्छर। यूज़ मॉस्किटो नेट, ये कह रहा है कि मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए, मच्छर मारने वाली दवाई छिड़कनी चाहिए और अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission, and few general methods to prevention are given in table 2.1। 2.1 हमने देख लिया, ये वही कह रहा है कि इस टेबल को आप पढ़ लें। फिर आते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। जानवरों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं वो। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, ये कह रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ इंसानों में और पेड़ों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी बीमारियां फैलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसने दे रखा है एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरियम। ये एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि इंसानों के लिए और कैटल, बछड़े को बोलते हैं, उनके लिए क्या है? बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी, बहुत ही खतरनाक है। इसमें क्या होता है? फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ ए कैटल इज कोज्ड बाय ए वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज एक डिजीज होती है जिसमें मुंह पे और पैरों पे क्या होता है? सोजन आ जाती है, ये होती हैं। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो माइक्रो अब जो बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? प्लांट्स में फैलाते हैं, उनके बारे में है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन प्लांट्स,
प्लांट्स में भी फैलाते हैं, जैसे गेहूं में, राइस चावल में, आलू में, गन्ने में, संतरे में, सेब में और बहुत सारी चीज़ों में ये फैलाते हैं। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। जो डिजीज़ है, बीमारी लगने से उसकी जो क्रॉप की गुणवत्ता है या उसकी जो खेती है जो उसकी उसको कम कर देती है। टेबल 2.2 दी गई है इसमें, और उसके अंदर उसके प्लांट्स की दवाई वो बताई गई हैं कैसे फैलने से रोका जा सकता है। सिट्रस कैंकर नाम की एक बीमारी है जो पेड़ों में होती है, और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फैलाता है। हवा के थ्रू ये फैलती है। ये देखो इसमें दिखा रखा है, ऐसा हो जाती है। रस्ट ऑफ वीट, ये एक बीमारी है। वीट गेहूँ होता है, ये फंजाई की वजह से फैलती है, हवा की और सीड्स की वजह से फैलती है। देखो इसमें ऐसे पत्ते हो जाते हैं, ये पत्ते हैं, ये गेहूं के पेड़ के पत्ते हैं। फिर आ कहता है येलो वेन मोसेकोफ, भिंडी के अंदर ये होती हैं, वायरस की वजह से फैलती हैं, इंसेक्ट इसको फैलाते हैं। ये देखो पीला पीला हो जाता है इसमें पत्ता, हरा ना रह के पीला पीला हो जाता है। इसमें क्या होता है, दवाइयाँ छिड़कते हैं हम, कुछ केमिकल्स से बनी दवाइयाँ छिड़कते हैं इनको मारने के लिए। फिर आता है फूड पॉइजनिंग। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी। बूजो को एक उसका दोस्त इनवाइट करता है और वो बहुत सारा खाना खा लेते हैं वहाँ पे जाके। बहुत वैरायटी ऑफ फूड स्टफ का मतलब कई तरह का खाना खा लेते हैं। ऑन रीचिंग होम स्टार्ट, घर पे पहुँचने के बाद वो वोमिटिंग, उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है। ये हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है ये सब उसकी कंडीशन फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड पॉइजनिंग है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने को ख़राब कर देते हैं, उसकी वजह से भी हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे खाने पे ग्रो हो जाते हैं, यानी वहाँ पे आ जाते हैं, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जहरीला सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं, उसकी वजह से होती है। दीज मेक, इसकी वजह से फूड हमारा क्या होता है, पॉइजनस बन जाता है, जहर जैसा। जहर, पॉइजन का मतलब होता है जहर, और इतना बीमार कर देता है कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज़ वे, तो ये बहुत ज़रूरी है जो हम फूड है, फूड को स्पॉइल्ड होने से बचाएं, ख़राब होने से बचाएं। फूड प्रिजर्वेशन, खाने का बचाव। चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, तो मेथड पढ़े थे बहुत सारे खाने को स्टोर करने के लिए, यानी कि अनाज को स्टोर करने के लिए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड, तो हम बचे हुए जो पका हुआ खाना है घर पे उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन। ये कह रहा है जो ब्रेड है जो बच जाती है, जो हमने, मान लो हम ब्रेड का एक पैकेट लेके आए और वो पूरा नहीं खाया गया, हमने आधा पैकेट खाया, तो हम उसको मॉइस्ट कंडीशन यानी कि नमी में हम क्या करते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, फंगस लग जाता है उस पर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं खाने पे। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, जो ख़राब खाना होता है उससे स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट बदल जाता है। तो ये कह रहा है इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन, क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से खाना ख़राब होता है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। पहेली क्या करती है, कुछ आम ले आती है और उनको रख देती है, लेकिन उनको खाती नहीं है। कुछ दिन बाद क्या होता है, वे खराब हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रांड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। ये कह रही है लेकिन उसकी ग्रांड मदर है, जो उसकी दादी है, वो आम का अचार डालती है, वो तो काफ़ी दिनों तक चलता है, वो तो ख़राब नहीं होता। सी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो इस बात से क्या होती है, कन्फ्यूज़ हो जाती है। फिर कहता है लेट अस स्टडी सम कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स। ये कह रहा है चलो कुछ कोई ऐसे मेथड डिस्कस करते हैं आपस में जिससे हम जो हमारा खाना है उसको हम बचा सकें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। सबसे पहला आता है केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स आर जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या आता है, साल्ट है, जो ऑयल्स है, वो कॉमन यूज़ करने वाले केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। देयर फॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो साल्ट और एडिबल ऑयल आ गया। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स।
ये कह रहा है हम कुछ साल्ट है और एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं अचार के अंदर, जिससे क्या होता है माइक्रोब्स उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते और हमारा जो आम है वो बहुत दिनों तक चलता है, ख़राब नहीं होता। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो आप ये लिख सकते हैं, ये अंडरलाइन कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताएं, तो आप बता देंगे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। There are also used in jams and squeezes to check their spoilage। जैम्स वगैरह होते हैं, जो फ्रूट जैम्स वगैरह होते हैं, आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, तो उनमें भी हम ये यूज़ करते हैं। अब आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट और फिश फॉर एजेस। ये कह रहा है जो कॉमन साल्ट है, जो खाने का नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं मीट को और मछलियों को ख़राब होने से बचाने के लिए, फॉर एजेस यानी कि बहुत दिन के लिए चल जाती है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साइड। हम क्या करते हैं, जो सूखा नमक होता है उसके अंदर दबा देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की उसमें ग्रोथ नहीं होती। साल्टनिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व। साल्ट है जो किस किस के लिए यूज़ होता है, किस किस को, आंवला और कच्चे आम और टर्मेराइड, इन सब को चीज़ें को क्या करता है, बचाने के लिए हम साल्ट का यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर से हम कैसे बचाव करते हैं चीज़ों का, जैम्स होता है, जेलीज होती हैं और स्क्वेसीज आर, ये सब चीज़ों को हम किससे बचाते हैं, शुगर से बचाते हैं। मतलब हम शुगर यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को मारने के लिए, ताकि उनके ऊपर माइक्रोब्स नहीं आए। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को कम कर देता है, और जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को पनपने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। लेकिन जो शुगर होता है वो मॉइस्चर को वहाँ से कम कर देता है और उससे हमारा खाना ख़राब होने से बच जाता है। अब ऑयल से और विनेगर से हम कैसे खाने को अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। अचार को ख़राब होने से बचा देता है जो तेल और विनेगर सिरका होता है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन, जो ये इन्वायरमेंट बनाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। इसमें हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट, इन सब को बचाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट्स स्टोर्ड और यूज। आपने देखा होगा कि घर पे क्या मम्मी क्या करती है, आप जो दूध पीते हो उसको क्या करती है, उबाल लेती है, यूज़ करने से पहले उबाल के रख देती है। बॉइलिंग से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड। फिर हम क्या करते हैं, उसको फूड को क्या करते हैं, हम फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है, फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और लो टेम्परेचर में जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated about 70 degree to 15 to 30 सेकेंड and then suddenly chilled and stored। ये कह रहा है जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं बॉइलिंग के बिना, बिना उबाले हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो मरे हुए होते हैं। कैसे मारते हैं, हम 70 डिग्री सेल्सियस तक, 70 डिग्री सेल्सियस तक हम दूध को गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर क्या करते हैं उसको अचानक से ठंडा कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग दिस इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ। इससे क्या होता है, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और ये प्रोसेस लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी, इसका नाम रख दिया पास्चुराइजेशन। उसी के नाम पे रख दिया, लुइस पास्चर ने इसको खोजा था, इसका नाम रख दिया पास्चुराइजेशन। फिर आता है स्टोरेज एंड पिकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब क्या करते हैं, जो हमारे पैकेट्स में बेचा जाता है, जो हमारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हमारे जो होते हैं, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, एयर टाइट सील्ड लगा के पैकेट्स को तब बेचा जाता है, तो उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते। फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। आपने राइबोजियम के बारे में पढ़ा होगा 6th और 7th क्लास में। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये,
लेगुमिनस प्लांट होते हैं इसमें, आपने देखा होगा लेगुमिनस प्लांट होते हैं। जैसे लेगुमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको सोयल के अंदर धकेल देते हैं। उसके अंदर लेगुमिनस प्लांट कौन से होते हैं, दाल दाल के जो प्लांट होते हैं, दाल के जो पेड़ होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। ये कह रहा है कि जो राइबोजियम है वो क्या होता है, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में रहते हैं। सच बीन्स एंड पीस, जैसे कि मटर वगैरह के पेड़ में हो गया, दाल के पेड़ में हो गया, ठीक है। विच इट इज़ हैड सिम्बोटिक रिलेशनशिप, सिम्बोटिक रिलेशनशिप होता है इनका। सिम्बोटिक रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में। सिम्बोटिक रिलेशनशिप ये होता है कि जो राइबोजियम होता है वो प्लांट को क्या करता है, नाइट्रोजन देता है और प्लांट उसको बदले में खाना देता है। तो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो इसको सिम्बोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। Sometimes nitrogen gas fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. You may wonder how. Let us understand in the next section. ये कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्स कर देता है वो, लेकिन नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो तो फिक्स ही रहती है। तो क्यों रहती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है नाइट्रोजन साइकिल। आपको देखो ये दिखा भी रखा है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये रूट्स हैं, ये रूट्स के ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोजियम्स हैं। और ये प्लांट की रूट्स हैं। ये किसकी रूट्स हैं, ये पीज मटर की या दाल की, जो पल्सिस दाल के जो पेड़ होते हैं उन पे ये रहते हैं, लेगुमिनस प्लांट की। नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में कैसे स्टेबल रहती है, एक जैसी रहती है, वो देखते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बाकी सब के लिए जैसे प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस एसिड, विटामिन होते हैं, ऐसे ये भी ज़रूरी होती है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली टेकन बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली प्लांट और एनिमल नहीं लेते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सोयल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये देखो, ये बता रखा है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है, वो सोयल में प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है। अब प्लांट डायरेक्टली तो नाइट्रोजन लेता नहीं है, तो ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, लेकिन फिर उसका नाइट्रोजन का कंपाउंड बना देते हैं। और ये कंपाउंड क्या होता है, वंस कंपाउंड इज कन्वर्टेड दीज यूजेबल कंपाउंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। तो फिर ये जो कंपाउंड बनाने के बाद जो कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड को जो हमारे प्लांट्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं। देन नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस। फिर नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन से हम प्लांट क्या करते हैं, सिंथेसिस, अपना खाना बना लेते हैं, प्रोटीन वगैरह और अदर कंपाउंड भी बना लेते हैं। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट, जो प्लांट के जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे जो निर्भर करते हैं, वो प्रोटीन यहीं से लेते हैं। कुछ को नाइट्रोजन कंपाउंड की ज़रूरत होती है, वो भी यहीं से ले लेते हैं प्लांट से। जब प्लांट एंड एनिमल्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया फंजाई जो प्रेजेंट होते हैं उसमें सोयल के अंदर, तो उसको नाइट्रोजन वेस्ट में बदल देते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड होता है वो प्लांट्स को दोबारा से मिल जाता है। जैसे कोई पेड़ है, वो पेड़ कट गया, ख़राब हो गया, तो क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद उसके अंदर जो नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है वो भी मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद क्या होता है, कोई नया पेड़ वहाँ उगता है, तो वो दोबारा से उसी नाइट्रोजन को ले लेता है। ऐसे ही ये चलता रहता है। तो नीचे नाइट्रोजन साइकिल दे रखा है, आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है। अब नाइट्रोजन क्या कैसे कैसे जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। अब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिया बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया। फिर क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके बैक्टीरिया ने ये कंपाउंड बना दिया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कंपाउंड बनाया, कंपाउंड बनाने के बाद उसको कहाँ छोड़ दिया, मिट्टी में छोड़ दिया। और लाइटनिंग से बिजली जो चमकती है उससे भी हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। उससे भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर नाइट्रोजन का कंपाउंड बनता है। कंपाउंड बनने के बाद कहाँ जाता है,
सोइल में चला जाता है। ये सब कहाँ जाता है? सोइल में जाता है। सोइल में जाने के बाद क्या होता है? प्लांट्स लेते हैं इसको, नाइट्रोजन को प्लांट यूज़ कर लेते हैं। प्लांट से यूज़ करने के बाद क्या होता है? एनिमल्स में चला जाता है, एनिमल्स प्लांट को खा जाते हैं। फिर एनिमल्स प्लांट खा लिया, एनिमल्स ने प्लांट्स को खा लिया, फिर उसके बाद क्या होता है? वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, या फिर वो मर भी जाते हैं तो भी क्या होता है? वो नीचे चला जाता है, बाहर निकालता है। किसी भी प्रकार से वो नाइट्रोजन बाहर आ जाती है। कुछ तो वेस्ट के एक्सक्रीट के फॉर्म में निकाल देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, या फिर वो मर जाते हैं तो भी क्या होता है? नाइट्रोजन बाहर आ जाती है। और ये सब चीज़ें कहाँ जाके मिलती हैं? मिट्टी में जाके मिल जाती हैं। तो घूम फिर के एक साइकिल तो ये बन गया। फिर मिट्टी में आने के बाद क्या होता है? अब दोबारा से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को दोबारा से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन जाती है। ऐसे ही ये नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है, यहाँ से यहाँ चलता रहता है। एक साइकिल ऐसे हो गया, एक साइकिल ऐसे हो गया। ये दो साइकिल हैं इसके, ये चलते रहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आपका ये कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें कीवर्ड्स वगैरह ये सब मैंने आपको अंडरलाइन करा दिए थे, कुछ बता दिए थे। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसके क्वेश्चन आंसर की भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बोलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।